If you stand for a reason, then be prepared to stand like a tree. And if you fall on the ground, then fall like a seed that grows to fight again. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with a new series on Constitution of India, and in this series we have discussed various chapters. Background of the Constitution, preamble of the Constitution, schedules of the Constitution, and in this video today I am going to discuss with the new chapter on the Constitution, that is fundamental duties. If we talk about the fundamental duties, it is also one of the most important topic of the Constitution of India for all the exams. यदि हम देखें तो ये सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और आज हम इसी चैप्टर को, जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड चैप्टर है, इसको हम ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी, दिस वाज नॉट एडेड इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय ये उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी, एंड इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और जैसा कि आपको पता है कि शुरू में जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड की गई थी, देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज and 11th fundamental duty was added by 86th Amendment Act 2002. Now यदि हम आज के टाइम में समझें तो टोटल मिला के इस समय टोटल मिला के कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और कहीं ना कहीं जितने भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, या फिर आप LLB के एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करती ही करती है। और इसको याद रखने के लिए आज मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को ट्रिक के थ्रू बताऊंगी, तो इसकी क्या ट्रिक आपको याद रखनी है? एनीज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड। ये केवल एक सेंटेंस है जो आपको याद रखना है, जिससे आपको पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो आराम से याद हो जाएगी। क्या बताया मैंने आपको? एनीज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड, दैट इज द वन सेंटेंस जिससे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को समझना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने कैपिटल में लेटर लिखे हुए हैं उनको आपने अहमियत देनी है। जैसे मैंने आपको बोला ए मीन्स एंथम। यहाँ पे जब हम एंथम की बात करते हैं तो यहाँ पे किससे वर्ड मतलब क्या? नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है। दूसरा मैंने वर्ड बताया एनआई का मतलब क्या हो जाएगा? नोबल आइडियल। पहले आप केवल इन वर्डों को समझ लीजिए, उसको मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगी। ए मीन्स एंथम, एनआई मीन्स नोबल आइडियल, एस मीन्स सोवर्निटी, D means defend country, B means brotherhood, R means rich heritage, F means forest and environment, S means scientific temper, P means public property, E means excellence, and ED means education. These are certain words जो हमें याद रखने हैं। यदि आपको ये वर्ड याद है तब आप फंडामेंटल ड्यूटीज, जो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको आप सीरीज वाइज बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज भी मायने रखती है कि कौन से क्लोज में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? एनीज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड, दैट इज द सेंटेंस जो आपको याद रखना है। तो इसका हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपसे कहा कि दिस फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। टोटल मिला के जब हमारा 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई थी। और किसके कहने पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर। और ये कहाँ पर ऐड की गई थी? इन द पार्ट 4A। पार्ट, जैसे आपको पता कि पार्ट 4 हमारा DPSP से डील करता है, उसी के अंदर एक पार्ट 4A करके डाल दिया गया, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है। और आर्टिकल कौन सा होगा? 51A। तो आपको याद रखनी है ये बात। और जैसा कि आपको पता है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बताया मैंने आपको? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? बाय इंस्पायरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, जिसको USSR भी कह देते हैं आप।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो शुरू में नहीं थी, वो बाद में ऐड की गई थी 1976 में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 1976 में, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी दैट वाज एडेड इन 2002 बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था एक फंडामेंटल ड्यूटी, जो लास्ट में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको हम नंबर वाइज समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा आर्टिकल 51A के अंदर ऐड की गई है, तो उसको क्लोज वाइज आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ए से लेकर आपके लगातार क्लोज चलेंगे, और ये क्लोज ही पूछे जाते हैं कि कौन से क्लोज में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51A क्लोज ई। सबसे पहले मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताई, ए। मैंने आपको शुरू का वर्ड बताया था एनी के अंदर ए सबसे पहला जो वर्ड था, तो ए से आपकी को मैंने क्या कहा था, एंथम। तो यहाँ एंथम का मतलब क्या है, नेशनल एंथम। तो यहाँ पे आपकी पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हर व्यक्ति की, हर एक इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि आप अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। मैं समझती हूँ आपको समझ में आई होगी। ए से आप क्या बढ़िया रखेंगे, एंथम। एंथम से आप क्या कहेंगे, नेशनल एंथम। और जब नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल फ्लैग की भी बात करेंगे साथ में। तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना हर एक व्यक्ति की, हर एक इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी बनती है। दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज अंडर क्लोज बी। आर्टिकल आपका 51A ही रहेगा, इसको क्लोज वाइज आपको लेना है। तो आर्टिकल 51A क्लोज बी क्या कहता है, मैंने आपको क्या बताता है, एनीज। ए से आपने एंथम बोल दिया, एन आई मीन्स नोबल आइडियल। मैंने आपको वर्ड बोला था नोबल आइडियल। तो आपको क्या बताएंगे यहाँ पर, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्स आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि हमें एक ऐसे मतलब नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल स्ट्रगल और हमारी जो फ्रीडम है उसको इंस्पायर करे। तो क्या बताया, टू चेरिश एंड फ्लो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्स आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दैट इज सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। आपको केवल इसका कीवर्ड यदि आपको याद है तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो मैंने आपको पहला वर्ड बताया था एंथम। एंथम से आपको बताया नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना सबका मतलब ड्यूटी बनती है। सेकंड मैंने आपको बताया टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियल्स। एनआई मीन्स नोबल आइडियल्स, कि ऐसे कौन से नोबल आइडियल दैट इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो दैट इज सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज 51A क्लोज सी। ए भी हो गया, आपका हो गया ANI ऐसा है ना। तो ऐसे मैंने आपको क्या बताया था, सोवरेनिटी। तो ऐसे आप क्या कहेंगे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ये हर सिटीजन की ड्यूटी है, हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखे। क्या बताया मैंने आपको, 51A क्लोज सी जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है वो एस वर्ड आ रहा था आपका उस पर। तो एस से आप क्या बताएंगे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। दिस इज थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया तीन फंडामेंटल ड्यूटी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एन इज था ना वर्ड, ए से आपने बताया एंथम। एंथम का मतलब नेशनल एंथम, मीन्स नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग दोनों का सम्मान करना हर एक की ड्यूटी बनती है। सेकंड मैंने आपको बताया 51A क्लोज बी के अंदर मैंने आपको क्या बताया, टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्स आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो दैट इज सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको बताया वर्ड एस मीन्स सोवरेनिटी। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. That is third fundamental duty. If we talk about fourth fundamental duty, that is D. 51A क्लोज D. D क्या कहता है, मैंने आपको वर्ड बताया था एनीज आपका कंप्लीट हो चुका है। डियर से आपने वर्ड बताया था डी लीजिए, डी से मतलब बनेगा डिफेंड मीन्स टू डिफेंड कंट्री। तो 51A क्लोज डी क्या कहती है, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मीन्स ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री को डिफेंड करे, जब भी उन्हें मौका मिले उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो दैट इज द फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी 51A क्लोज डी। नाउ कम टू फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज 51A क्लोज ई। के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आती है,
एन इज डियर, डियर के बाद मैंने आपको क्या वर्ड बताया था, ब्रदर, ब्रदर से आप वर्ड बन जाएगा ब्रदरहुड। तो क्या मतलब, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हम अपने ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ावा दें, उसे बनाए रखें। तो क्या आप इसको पूरा जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो वो कैसे लिखी गई है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमोंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग religious, in linguistic, regional, and or sectional diversity, to renounce the practices derogatory to the dignity of women. So that is fifth fundamental duty. If we talk about the sixth fundamental duty, वो क्या है, 651A क्लोज F। जैसा कि आपको मैंने बताया, एन इज डियर ब्रदर, आपका ब्रदर तक कंप्लीट हो गया। रिकवर्ड, रिकवर्ड से आपका वर्ड क्या आया, आर, एन इज डियर ब्रदर। तो रिकवर्ड आपका वर्ड क्या बोलेंगे, आर। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या बोलेंगे, रिच हेरिटेज। आर से मैंने आपको वर्ड बताया था रिच हेरिटेज, रिच वर्ड बोला था ना। एन इज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड, तो रिच, तो REACHED है, तो इसका आप आर वर्ड लीजिए, तो आर से आपका वर्ड क्या बनेगा, रिच हेरिटेज। तो यहाँ पे रिच हेरिटेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी जो छठी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि हमारा जो कल्चर है उसको मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना, उसके रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना, ये हर व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी है। तो क्या बताया, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज 51A क्लोज जी। जी के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आती है, आपको ये एनवायरनमेंट के संबंध में बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, एन इज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम, एफ वर्ड आता है, तो एफ से आप वर्ड रखेंगे फॉरेस्ट। जब आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की बात अपने आप ही आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। किस क्या क्या इंक्लूड करेगा नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। दिस मीन्स ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए मतलब एक तरह से उनका लिए कंपैशन, ये सब चीज़ हमारी इंक्लूड होती है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। मीन्स हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो डैट कम्स अंडर द 51A क्लोज जी। आपकी 7th हो गई है। इफ वी टॉक अबाउट द 51A क्लोज H, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी किससे आएगी, जरा वर्ड नोट कीजिए, एन इज डियर ब्रदर रिकवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम आपका F से फॉरेस्ट हो चुका है। स्पीड, अब यहाँ पे स्पीड के सारे वर्ड लिखने हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपका वर्ड आता है S, स्पीड का सबसे पहला वर्ड आता है S, S मीन्स साइंटिफिक टेम्पर। तो आपकी 51A क्लोज H जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, humanism and spirit of inquiry and reform. That is the next fundamental duty. If we talk about the next fundamental duty, that is 51A क्लोज J, H के बाद सॉरी I, 51A क्लोज I क्या कहता है, स्पीड वर्ड आपका चल रहा है, S से मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक टेम्पर, P मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे P से वर्ड क्या आएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी। ये हर व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड करे, बचाए, उसे उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कौन से में आती है, 51A क्लोज I के अंदर। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू सेफ गार्ड एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्व वायलेंस, दैट इज नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी 51A क्लोज J, वो क्या कहती है, स्पीड आपका वर्ड चल रहा है, S से मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक टेम्पर, P से मैंने आपको क्या बताया, पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद आपका वर्ड आ रहा है ई का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सीलेंस। तो यहाँ पे हमारी जो 51A क्लोज J क्या कहता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो जाएगी, SPEED है ना, तो ई तक तो हमारा हो गया SPE, फिर उसके बाद लास्ट में वर्ड है ED। तो ED को आपने कंप्लीट पूरा इकट्ठा लेके चलना है, ED से बनेगा आपका वर्ड एजुकेशन।
एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी 2002 के अंदर 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई थी, वो एजुकेशन से ही संबंधित थी। वो कौन से क्लोज में आती है? 51A क्लोज के, ये आपको याद रखना है। तो लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज 51A क्लोज के। ये क्या कहती है कि ये हर पेरेंट और हर गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को, जो जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच की है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एजुकेशन के लिए। क्या बताता है? हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? ये हर पेरेंट और हर गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच की है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ये फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी? मैंने आपको बताया 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन 2002। तो यहाँ तक मैंने आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटी बताई। एक और क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है। सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला था? एनीज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड। ठीक है ना? एनीज डियर ब्रदर रिच्ड फ्रॉम स्पीड। यहाँ पे आपको वर्ड कौन कौन से लेने हैं? ए से एंथम, NI से नोबल आइडियल, जो एनीज है ना, कॉमा एस लगा के है, तो एस में सोवर्निटी, एस से सोवर्निटी, डियर से डी से डिफेंड, ब्रदर से ब्रदरहुड, रिकवर्ड या रिच्ड, मैंने आपको आर से क्या बताया? रिच हेरिटेज, रिच्ड फ्रॉम एफ से फॉरेस्ट मतलब एनवायरमेंट, स्पीड के लिए एस मैंने आपको बताया, ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया? सेफ गार्ड द प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर, फी से मैंने आपको बता दिया पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर आपको मैंने बताया ई से एक्सीलेंस, एंड लास्ट ED मैंने आपको बताया एजुकेशन। तो ये हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको क्या बताई कि हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का सम्मान करे। ये आपको मैंने बताया 51A क्लोज ए। बी मैंने आपको बताया NI नोबल आइडियल्स, टू चेरिश एंड फ्लो द नोबल आइडियल्स। ये केवल आप कीवर्ड याद रख लीजिए। एस मीन सोवर्निटी, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। थर्ड मैंने आपको बताई, सी में आ गई। फिर उसके बाद डियर, डी से मैंने आपको बताया डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री। ये आपको नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी होगी डी में। फिर ई में क्या बताया? एनीज डियर ब्रदर से मतलब ब्रदरहुड, आप ब्रदरहुड को बढ़ावा दे। बी आपका हो गया ब्रदरहुड। एनीज डियर ब्रदर, रिकवर्ड आर से मैंने बताया रिच हेरिटेज, उससे आपको वर्ड याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आर से क्या, उसके बाद क्या बताया? रिकवर्ड फ्रॉम से मैंने आपको क्या बताया? एफ से फॉरेस्ट। जब वो फॉरेस्ट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट की बात अपने आप ही करेंगे। तो एनवायरमेंट के लिए मैंने आपको कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी बताई है? उसके लिए मैंने आपको ये कहा कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। जी वाली जो 51A क्लोज जी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा? फॉरेस्ट आएगी, लेक आएगी, रिवर आएगी, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ आएगा। उसके बाद H वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बताइए? साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एंड द लास्ट मैंने आपको बताया उसके बाद आई में मैंने आपको बताया पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाए रखना, ये हर एक की फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड द लास्ट मैंने आपको बताइए एस, यहाँ पे क्या नाम है? जे के अंदर मैंने बताया ई मीन्स एक्सीलेंस। स्पीड आपका वर्ड चल रहा है ना, एस से मतलब आपको साइंटिफिक टेम्पर, पी से पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर ई से एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज 51A क्लोज के, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ये हर एक पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच की है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाए। तो ये आपकी 51A क्लोज के था, जो हमारी ऐड की गई थी बाय 2002 बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो दीज आर ऑल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इसे बार बार सुनिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, और ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है। And if you have any doubt, then put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.